रुको जरा, जल्दी किस बात की है? वक्त, समय, नसीब, भाग्य और अब बारी आती है आपकी। सटीक ज्योतिष सलाहकार गूढ़ रहस्य है। नमस्कार, सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी में उपस्थित शिव ऊर्जा को प्रणाम। आज ज्योतिष विषय की मदद के माध्यम से हर कोई जीवन में बहुत जल्द प्रगति कर लेने की महत्वाकांक्षा रखता है। शहर, प्रदेश, देश और विश्व में ज्योतिष परामर्श दे सकने का दावा करने वाले भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में आपके द्वारा बरती गई थोड़ी सी सावधानी से ज्योतिष दिव्य विज्ञान में आपकी आस्था से किया जाने वाला खिलवाड़ को आप और केवल आप ही रोक सकते हैं। साथ ही साथ वैदिक काल में सृजित ज्योतिष पवित्र शास्त्र की गरिमा संरक्षित रखने में आपका पुण्य योगदान भी हो सकेगा। इनफैक्ट डिस्कवरी ऑफ ए ट्रू एस्ट्रोलॉजर इज ए बिग चैलेंज। प्रश्न यह किया जाता है कि एक सटीक ज्योतिष सलाहकार कैसे चुने। आइए देखते हैं। अपनी भविष्यवाणी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वालों, लाखों रुपया टीवी चैनलों को देकर अपना चेहरा दिखाने वालों को, सोशल चैनल पर बिना मांगे घंटों का किताबी ज्ञान देने वालों को दूर से ही नमस्कार कर ले। अपनी समस्या या जन्म कुंडली को सोशल साइट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य पंडित को दिखाने के फेर में न रहें। इससे आप स्वयं भ्रम की स्थिति का शिकार होकर अपने कर्म में दिशाहीनता को प्राप्त हो सकने की संभावना प्रबल करेंगे। जन्मकालीन आकाशीय ग्रह संयोजन अर्थात जन्म पत्रिका, फलित समय की गणना किसी ऐसे ज्योतिष जानकार से ही प्राप्त करें जो कम से कम एक निर्धारित मात्रा में आपकी पत्रिका और आपको समय दे सकने की स्थिति में हो। 5 सेकंड में होने वाली ज्योतिष गणना एवं फलकथन मदारी अभ्यास निपुणता से सजा धजा आध्यात्मिक मनोरंजन से ज़्यादा कुछ नहीं है। निशुल्क या स्वेच्छा शुल्क द्वारा ज्योतिष परामर्श देने वाले महान पंडित जी से किसी भी तरह का परामर्श लेने के पहले समझ लें ये आपके जीवन में किसी प्रकार से भी उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। सत्य तो यह है कि माता के दूध, पिता द्वारा उपलब्ध जीवन यापन के साधन के अलावा इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी निशुल्क नहीं है। निशुल्क परामर्श एक चूहादानी पिंजरा से ज़्यादा कुछ नहीं होता। फ्री परामर्श के बजाय शुल्क या श्रद्धा युक्त यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ही ज्योतिष परामर्श प्राप्त करने के प्राचीन नियम का ही पालन करना हितकारी रहेगा। ऑनलाइन का चस्का तो होगा ही। सोफा, कुर्सी, बैट को आप तोड़ते रहो और कुछ चुनिंदा चेतनाएं हजारों वर्षों के दिव्य अलौकिक ज्ञान को जन्म जन्मों की साधना और इस जीवन में त्याग, अंतर्मन अभ्यास द्वारा समाज सेवा की जीतोड़ मजदूरी करते हुए तुम्हारे दिग्भ्रमित शरीर मन आत्मा को संतुलित करने की कार सेवा करते रहें। और यदि ये तर्क संगत नहीं लगता है, न्यायपूर्ण नहीं लगता है, तो आज से ही दूरभाष, ऑनलाइन, व्हाट्सएप कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग के बजाय परामर्श प्राप्ति हेतु अपने ज्योतिष जानकार दोस्त तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने का माध्यम ही हित कर जाने। जाहिर सी बात है भाई कि किसी का भी व्यक्तिगत ध्यान और परम व्यक्तिगत अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष सामने उपस्थित होकर ही प्राप्त करा जा सकता है। देखा जाए तो 4 वेदों, 18 महापुराणों, 108 उपनिषद में वर्णित ईश्वर द्वारा तथास्तु संबोधन प्रत्यक्ष प्रकट होने पर आमने सामने ही कहा गया। और हाँ, व्यक्तिगत उपस्थिति व्यवस्था बनने पर स्टॉप, रुको जरा, जल्दी किस बात की है? इतना हड़बड़ी में क्यों हो? धैर्य, थोड़ा संयम से
हौले हौले। व्यक्तिगत परामर्श के दौरान होने वाली बातचीत अपनी एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो तात्कालिक समस्या अथवा जिज्ञासा तक ही सीमित रखें। दो के आगे बढ़ते ही फलकथन शुद्धता में न्यूनता बनेगी। ज्योतिष जानकार अभ्यासी बंधु से अपनी जीवन में हाल फिलहाल में घट रही प्रगति अवनति का सटीक समय आधारित विश्लेषण बातचीत परामर्श के शुरुआत में ही जानने का प्रयास करें। ध्यान रखें, इसके द्वारा आप पंडित महोदय जी की विषय कुशलता तो समझ ही लेंगे, साथ ही साथ जन्म पत्रिका कुंडली ठीक बनी भी है या नहीं ये भी पुष्ट हो सकेगा। टकटकी लगाकर बैठने से बेहतर है ज्योतिष परामर्श के दौरान सभी बातचीत के तथ्य नोट जरूर करें। तथ्यों की रिकॉर्डिंग कर लो भाई। बार बार बारंबार पुनः बातचीत को सुनकर तथ्यों को जीवन घटनाओं से जोड़कर चिंतन करते रहें। अच्छा समय कब बन रहा है ये जानकारी अवश्य लें। ध्यान रखें, आपका तात्कालिक वक्त, समय, नसीब, भाग्य और जन्म पत्रिका कितनी भी दुर्बल क्यों न हो, बड़े मार्केश दोष से पीड़ित क्यों न हो, आगे आने वाला जल्द ही आ रहा है, आगे अवश्य आएगा, आएगा आएगा। जी हाँ, और इस आने वाले अच्छे समय की जानकारी मात्र ही आपके समय को आज से ही बदलाव की ओर गतिमान करने में पूर्णतया सक्षम है। यदि आप दुर्बल समय के चलते ग्रह दोष संबंधित कोई उपाय करने हेतु गंभीर प्रबल इच्छा युक्त एवं दृढ़ संकल्पित है तो आपकी जीवन शैली अनुरूप उपाय की जानकारी हेतु निवेदन अवश्य करें। सामान्य उपाय हर किसी के लिए समान रूप से उपयोगी साबित नहीं होते हैं। व्यक्तिगत परामर्श में एक विवेकपूर्ण ज्योतिषी दैवज्ञ द्वारा बातचीत की संजीदगी के माध्यम से आपकी जीवन शैली के अनुरूप ही उपाय बताने की संभावना बनती है। उदाहरण के तौर पर मार्केश दोष संक्रमण काल में चंद्र बल दूषित होने से मन एकाग्रचित नहीं रहता है। ऐसे में जातक द्वारा नियमित मंत्र जप पाठ की संभावना न्यून हो सकती है। नियमित मंत्रोच्चार जप के खंडित होने से उपाय लाभकारी सिद्ध नहीं होता है। और अब बारी आती है आपकी। बताए गए सभी उपाय पर कम से कम 3 माह अमल जरूर करें। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ऊर्जा रूपांतरण के कुछ शुरुआती संकेत बनते हैं जिसके दर्शन आप स्वयं भी कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र प्रलाप देखने हेतु संजय दिव्य दृष्टि अनिवार्य नहीं है। शाबाश, अति उत्तम, बेहतरीन, बहुत अच्छे। प्रयास मनोदशा द्वारा ऊर्जा रूपांतरण एवं संतुलन हेतु किए जा रहे वैदिक उपाय जैसे कि मंत्र जप, कवच पाठ, व्रत, हवन, नमक सेवन वर्जन, जल सेवन वर्जन, दान, यंत्र धारण, श्रोत पाठ करे जाते समय होने वाले आत्मिक बल, वैचारिक बल, बदलाव की अनुभूति कैसे समझी जाए, यह एक गूढ़ रहस्य है। कदाचित एक संवेदनशील, संजीदा, मर्मदर्शी सलाहकार यह रहस्य आपको पूर्व में ही गाइड कर सकने में समर्थवान हो सकता है। ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से उपाय विधि शुरू करते ही 2 हफ्ते के भीतर चंद्रमा ग्रह की पक्षीय गति, सूर्य ग्रह की 4 पाद नक्षत्र गोचर भ्रमण दौरान ही ग्रह बल शुद्धिकरण, वर्धन अथवा रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में पूरी आस्था पूर्वक उपाय करने के बावजूद भी लाभ न मिलने की दशा में तुरंत ही अपने एस्ट्रोलॉजर को पुनः संपर्क करें और इस बारे में जरूर बताएं। कलयुग अपने चरम की ओर गतिमान है। इस कलयुग में कोई भी इंसान
किसी भी रूप में आपकी मदद को पूर्णतः तभी तैयार होगा जब आप संकल्पित मनोदशा के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कुछ निवेदन करेंगे। गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा बताया गया है और इसी गोविंद तत्व को ग्रहों की सकारात्मक शुभ प्रबल ऊर्जा के रूप में पाने हेतु सही नियत और जानकारी वाले मर्मदर्शी गुरु तक पहुंचना सकारात्मक समय परिवर्तन हेतु प्रथम अनिवार्य नियम है और इसकी अवहेलना से बचकर रहना ही सुमति का परिचायक है। स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, प्रबल विचार शुभता बनी रहे, प्रयास कर्म गतिमान रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।